हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञवस्मी के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। कल तक जहां तक हमने चर्चा की वहां से आगे की चर्चा इस प्रकार है। 4 मालाओं के जप को एक ग्रंथि कहा गया है। अतः 4 ग्रंथियों का समूह 16 माला बनते हैं और 16 ग्रंथियों का अर्थ 64 माला है। ग्रंथि का अर्थ है गांठ। गांठ जो हमें श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में बांध देती है। विशेष दिनों पर हमें 64 मालाओं का जप करना चाहिए। तो वृंदावन में बहुत सारे भक्त 64 माला करते हैं प्रतिदिन, लेकिन साधारणतया प्रतिदिन जीविकोपार्जन के लिए ऑफिस जाना और भी अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के लिए सभी लोगों के लिए 64 माला प्रतिदिन कर पाना संभव नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नियम था, या वो उन्हीं को दीक्षा देते थे जो 64 माला प्रतिदिन करने का नियम ले। और ऐसे बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी थे जो प्रतिदिन 64 माला करते थे। तो शुरुआत में जब प्रभुपाद जी ने विदेश में प्रचार किया तो उन्होंने शुरुआत में 32 मालाओं का नियम बनाया दीक्षित भक्तों के लिए। तो भक्तों ने आके कहना शुरू किया, प्रभुपाद 32 माला बहुत ज्यादा है, प्रतिदिन 32 माला करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने जप की संख्या में कटौती की और प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला इससे कम नहीं। उसके बाद ये नियम बना कि इस्कॉन में सभी भक्त लोग प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं। 16 माला के लिए साधारणतया 2 घंटे का समय लग जाता है और 16 माला में जैसे 64 माला में 1 लाख के करीब नाम का जप होता है। अगर एक शब्द को एक भगवान का नाम समझे, हरे कृष्ण, तो इस तरह से एक मंत्र में 16 बार भगवत नाम, एक माला में 16 गुना 108 और 16 माला में 16 गुना 108 गुना 16 तो ये संख्या 25,000 से के आसपास बनती है। 25,000 से थोड़े से ज्यादा। तो प्रतिदिन एक व्यक्ति 25,000 के करीब श्वास लेता है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि प्रत्येक श्वास में उस व्यक्ति ने
भगवान का नाम लिया, यदि सुबह 16 माला पूरा कर लिया तो हर समय तो हम अन्य कार्यों में व्यस्त होते हैं, तो हर समय भगवान का नाम नहीं ले पाते, या हर श्वास में भगवान का नाम नहीं ले पाते। लेकिन यदि आप 16 माला का जप कर रहे हैं, तो एक तरह से समझ लिया लीजिए आपने हर श्वास में भगवान का नाम लिया। प्रयास करना चाहिए कि पवित्र दिनों में, जैसे कि एकादशी या अन्य कोई अवसर, उन विशेष दिनों में 64 माला का जप। यदि 64 माला का जप ना हो भी हो, तो कम से कम 25 मालाओं का जप करना चाहिए विशेष दिनों में। और सामान्यतः प्रतिदिन 16 माला का जप करना चाहिए। एक नए भक्त को, जो अभी नया नया जप करना शुरू हुआ है, उसको 16 माला बड़ा मुश्किल सा कार्य दिख सकता है, लेकिन भक्तों के संग में और अभ्यास के द्वारा कुछ समय में ही वो 16 माला करना आसान लगने लगे, इतना मुश्किल नहीं लगेगा। विशेषकर हम देखते हैं जब भक्तों के संग में सुबह हम माला करते हैं, तो उसमें सुबह सुबह विचारों की उथल उथल कम होती है। डिस्टरबेंस भी कम होती है, मन शांत होता है, और अच्छे प्रकार से हम माला कर सकते हैं सुबह सुबह। दोपहर में या शाम में माला का जप करने में बड़े सारे व्यवधान है। सबसे बड़ा व्यवधान है फोन और भी अन्य कार्य, कोई भी आपको आके कुछ भी आपसे बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है सुबह के समय जब जप कर। We should chant our rounds in the morning only, and we should try to chant 16 राउंड्स। जो लोग अभी 16 माला पे नहीं पहुंचे, उन लोगों को प्रयास करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीच 16 राउंड्स। चतुर्मास का समय चल रहा है, इसमें हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए, जो 16 माला करने वाले हैं वो अपनी मालाएं बढ़ा सकते हैं, 20 मालाएं, 25 मालाएं, 32 मालाएं, जितना भी उनके उनके लिए प्रैक्टिकल हो। और 16 माला तो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए प्रतिदिन। और प्रयास करना चाहिए कि सुबह के समय ही ये माला हो, सुबह जल्दी उठकर ये माला हो। तो जब नए भक्त आते हैं तो कई बार अभ्यास ना होने के कारण उनको 16 माला का जप करने के लिए के बजाय 4 माला करने की सलाह दी जाती है, एक ग्रंथि। 4 माला का अभ्यास होने के बाद फिर 2 ग्रंथियां, 8 माला, फिर आस्ते आस्ते एक और ग्रंथि, 12 माला, और इस तरह से 16 माला। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी प्रतिदिन 64 माला करने का नियम था। चैतन्य महाप्रभु केवल उसी व्यक्ति के भोजन उसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते थे जो 64 माला का जप करता था। प्रभुपाद जी अ, इसको इस तरह से कई जगह बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु लखपति के घर में भोजन करते थे, जो 1 लाख नाम प्रतिदिन जप करता हो। तो ऐसे अभी भी कुछ भक्त हैं जो कि समय निकाल पाते हैं और 64 माला को जप करते हैं। यहाँ पे इस पुस्तक में बताया गया है, ये ग्रंथि मतलब 4 माला, मतलब एक ग्रंथि, और ग्रंथि मतलब गांठ।
और ये गांठ कैसी है? हमको श्री श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में बांधने वाली गांठ। तो इस प्रकार से जब 16 माला जप करना है, इसको अच्छे से समझ जाना चाहिए जीवन में। मुझे प्रतिदिन 16 माला का जप करना है और प्रतिदिन 16 माला का जप करना चाहिए। जप में एकाग्रता बढ़ाने के लिए साधक महामंत्र को एक कागज पत्र पर लिखकर अपने सामने रख सकता है और उसका अवलोकन करते हुए स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए जप करें। यह पद्धति नेत्रों तथा मन दोनों को कृष्ण पर केंद्रित रखती है। तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये भी है अपने माइंड को कंट्रोल में करने का, जब के समय में मन इधर उधर ना जाए, कि अपने नेत्रों को भी जो हम बोल रहे हैं उस चीज में लगा दें। तो ऐसा भी कुछ कई भक्त लोग करते हैं, उनके पास जपा कार्ड होता है। जपा कार्ड मीन्स जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, या जपा कार्ड ना होके किसी एक पेपर में हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं। और जब वो जप करते हैं तो साथ साथ में आंखों से उन अक्षरों को, उन शब्दों को देखते हैं। जैसे जब वो बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आंखें भी उस जगह पे दौड़े, हरे जहाँ लिखा होगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस तरह से वो जीवा के साथ आंखों को भी व्यस्त रखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को देखने से। इससे भी मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। इससे भी मन इधर उधर नहीं जा पाता। तो यदि आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तुलसी के गमले के नजदीक और अपने आंखों के सामने एक कागज में लिखा हुआ हरे कृष्ण महामंत्र को देखते हुए जप करना। तो ये भी एक तरीका है अपने मन को भगवान में लगाने का, या इस चंचल मन को वश में करने का। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। कल इससे आगे की चर्चा करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा बताए गए 8 नियमों का पालन। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें 8 नियमों का पालन करना चाहिए। ये जप करने वाले व्यक्ति के लिए 8 नियम, तो इसकी हम चर्चा करेंगे कल। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।